स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये क्या क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम जो है वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर इसे एक सॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ किस वजह से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो है वो सब्सटेंसेस और केमिकल्स डिसॉल्व हो सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो इसमें डिसॉल्व किए जा सकते हैं, इसकी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन क्या प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जो इसको जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाती हैं, हम उनका जायजा लेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो वाटर की जो है पोलैरिटी जो है वो एक अहम किरदार अदा करती है, या इसकी पोलर नेचर हम कह लेते हैं कि इसकी पोलर नेचर जो होती है वो अहम किरदार अदा करती है वाटर के यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने में। जबकि दूसरी अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास आती है इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वाटर का, वो बहुत लार्ज होता है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जो वाटर का होता है वो लार्ज होता है, यानी कि उसकी बहुत हाई वैल्यू होती है। रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर हमारे पास मौजूद हो तो उसकी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होता है, हमारे पास होता है 78.4, जो कि बहुत लार्ज है। हम एक एक करके ये दोनों प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या होती हैं। हम जो है वो पहले ऑक्सीजन का जो है वो एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का, सॉरी एक वाटर के मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल आ गया। हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास सेंटर में एक ऑक्सीजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड, यहाँ पे एक कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन और एक यहाँ पे कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है हमारे पास। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें अगर इनकी, कि ऑक्सीजन की हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये ऑक्सीजन हमने बनाया, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हमारे पास होती है 3.44। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास होती है 2.2। ठीक है, यानी कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है कि अगर हम किसी कंपाउंड में बात करें, ठीक है, तो किसी मॉलिक्यूल में बात करें तो हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है, यानी कि जिस तरह से ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। हम इसको जो है वो एनसर्कल करते हैं या इसको जो है वो हम दिखाते हैं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास मौजूद है ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो ये जो पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया। मतलब पूरा इसने जो है ये पेयर जो है अपनी तरफ ले नहीं लिया, इसने पूरा ले नहीं लिया बल्कि अपनी तरफ अट्रैक्टेड रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ये जो है वो मोर ऑक्सीजन की तरफ है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पे इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव आया, पार्शियल यानी हाफ। ठीक है, हाफ पॉजिटिव चार्ज आया, ये पार्शियल के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, और ये इसकी पोलैरिटी है कि पोल्स बन गए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव पोल्स हमारे पास बन गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सॉरी हमारे पास जो है वाटर जो है वो एक अच्छा सॉल्वेंट होता है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास क्या होती है, एक सब्सटेंस की एबिलिटी होती है। ठीक है, एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस के जो चार्जेस होते हैं उनको सेपरेट कर देता है। ठीक है, जिस तरह वाटर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, ये जो है अगर इसके पास कोई सब्सटेंस आएगा, हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस जो है वो यूज हो रहा है। ठीक है, सब्सटेंस इसके अंदर ऐड हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, इस सब्सटेंस के जो पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट है इनको अलहदा कर देगा। ठीक है, इनको सेपरेट कर देगा और सेपरेट करने की एबिलिटी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि चार्जेस को सेपरेट कर दिया इसने। ठीक है, यानी कि क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया इसने इसको, तो हम उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतनी ही इसकी एबिलिटी होगी कि जब इसके पास कोई ऐसा कंपाउंड आएगा जिसमें आयंस होंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो आयंस जो है वो अटैच्ड होंगे, तो उसमें क्या होगा कि वाटर में आएंगे तो वो क्या होंगे, उसकी जो है उसकी वाटर की ये एबिलिटी होगी कि वो उनको जो है वो सेपरेट कर देगी उसके चार्जेस को। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, इसकी मिसाल हम इस तरह से लेते हैं कि इसको हम देख लेते हैं कि ये हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास वाटर मौजूद था किसमें, बीकर में। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या चीज ऐड कर दी, इसमें हमने ऐड कर दिया सोडियम क्लोराइड। हम सपोज कर लेते हैं कि हम इसमें सोडियम क्लोराइड जो है वो ऐड करें। अब क्या होगा, वाटर के अंदर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो सोडियम क्लोराइड में भी सोडियम पे पॉजिटिव
कंप्लीट पॉजिटिव और क्लोराइड पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जब ये वाटर में आएगा तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इसको डिसोसिएट कर देगा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है जिसकी वजह से डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइंस में जो है वो ये जो है वो टूट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम देखते हैं कि ये जो सोडियम के पॉजिटिव आयंस हैं ये किसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइन की तरफ अट्रैक्टेड होंगे या नेगेटिव पार्ट पोल की तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ये सोडियम जो है यहाँ से मूव करता करता कहाँ आ गया, इसके पास आ गया, यानी कि इसने जो है वो इसके पास, यानी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, इसके पास आ गया, ठीक है। जबकि क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन में हम देख रहे हैं कि ये जो है वो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास हाइड्रोजन होगा, मूव करता 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 ये कहाँ आ जाएगा, इसके करीब आ जाएगा, ठीक है। ये कि हम देख रहे हैं कि ये यहाँ आ गया, ठीक है। और इस तरह से जो है वो हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड का जो कंपाउंड था वो हमारे पास डिसोसिएट हो गया और इस तरह हमारे पास ये वाटर में डिसॉल्व हो गया। यानी कि अब हम कह रहे हैं कि वो चीज हमारे पास जो वो सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है वाटर में, वो हाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रेट हो जाता है वो हमारे पास, ठीक है। ये वाटर में हाइड्रेट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इसकी यही वजह है कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और मेजर जो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और कोवलेंट कंपाउंड्स भी हमारे पास जो आ जाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में भी, क्योंकि हम कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स वो वाले कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें हम देख रहे हैं कि क्या होता है, जिनमें हमारे पास इसी तरह जिस तरह वाटर में हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आए हैं, इसी तरह हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स में यूजुअली पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो वो जो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो जो है वो इसी तरह जो है वो डिसोसिएट हो जाएंगे या वो जो है वो डिवाइड हो जाएंगे कि पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होंगे और जो है नेगेटिव और जो है वो अपोजिटली चार्ज हमारे पास अट्रैक्ट होंगे और जो आइडेंटिकल चार्जेस होंगे वो रिपेल होंगे, ठीक है। और यही वजह है हमारे पास कि हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास डिसॉल्व हो रहा है वाटर में, ठीक है। इसी तरह शुगर को भी हम देखते हैं, शुगर किस वजह से होती है, हम देखते हैं कि जो शुगर यानी कि हमारे पास जो चीनी होती है या हम कहते हैं जो शुगर आ जाती है वो हमारे पास किस वजह से होती है, उसके अंदर हमारे पास OH नेगेटिव, हमारे पास OH ग्रुप होता है, नेगेटिव नहीं, ये इस साइन का मतलब है कि इसके साथ एक और बॉन्ड आ सकता है मजीद, ठीक है। तो ये OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिन कंपाउंड्स में, जिन कोवलेंट कंपाउंड्स में होता है, आयनिक कंपाउंड्स में या बेसिस में हम देखते हैं, बेसिस में भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, वो जो है वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो अगर तो उनको कहते हैं अल्कलीज, ठीक है। इसी तरह एसिड्स भी हम कहते हैं कि वो वाटर में जो है वो सॉल्युबल होते हैं, एसिड्स भी हमारे पास जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह हमारे पास सॉल्ट्स भी वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, यानी कि डिसॉल्व हो जाते हैं। तो वाटर क्या हुआ, इसमें कितने बेशुमार हमारे पास जो है वो सब्सटेंसेस डिसॉल्व हो रहे हैं या इसमें सॉल्युबल हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जिन कोवलेंट कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम कहते हैं कि जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास OH ग्रुप होता है, ठीक है। OH ग्रुप की वजह से इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि जो वाटर में जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। किस तरह से, अगर हम यहाँ पे एक जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल बना लें, ये हमारे पास आ गया वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। हम कहते हैं कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया इस पे, ठीक है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो हम देख रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ये जो है वो इस तरह से ये अट्रैक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये भी डिसॉल्व हो रहा है या सॉल्युबल है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से हमारे पास कुछ गैसेस होती हैं वो भी डिसॉल्व कर जाती हैं वाटर में, ठीक है, वो भी सॉल्युबल होती हैं। जैसा कि हमारे पास कौन सी आ जाती हैं, हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड गैस आती है। इसी तरह अमोनिया गैस हम देखते हैं कि वो भी सॉल्युबल होती है, फेयरली सॉल्युबल, यानी अच्छी खासी सॉल्युबल होती है वो वाटर में। किस वजह से, क्योंकि जो है वो जो नाइट्रोजन है, ये जो हमारे पास वाटर का पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है उससे जो है वो क्या करेगी, उससे जो है ये जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगी जिसकी वजह से जो है वो सॉल्युबल होगी, ठीक है। हम ये भी देखते हैं, एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब हमारे पास गैसेस जो होती हैं वो हमारे पास सॉल्युबल तो होती हैं वाटर में, लेकिन जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि सोल्यूशन के अंदर लेट सपोज एक गैस जो है वो डिसॉल्व तो हो गई, हम यहाँ बना लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाटर था, ठीक है, इसके अंदर हमने लेट सपोज के वाटर लिया था, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, ये वाटर है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर गैस जो है वो इसके अंदर
गैस जो है वो आके जो है वो डिसॉल्व तो हो गई, लेकिन जब हमने यहाँ पे इसको जो है वो फ्लेम दिया, हमने उसको हीट किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो वो जो गैस इसके अंदर डिसॉल्व हुई थी क्या होगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है वो स्पीड पकड़ लेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी उनको, यानी टेम्परेचर एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो मजीद इंक्रीज करने से क्या होगा कि उनकी जो मोशन है, उनके मॉलिक्यूल्स की या गैस के जो एटम्स हैं गैस के, उनको मोशन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से वो स्केप कर जाएंगे यहाँ से, यानी कि सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैसेस की सॉलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हम गैसेस देखते हैं मजीद, अगर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, और नॉन पोलर जो हमारे पास होते हैं, यानी उनमें पोल्स नहीं बनते जिस तरह वाटर में ये पोल्स बने हैं, तो जो नॉन पोलर्स होते हैं हमारे पास रूल होता है कि वो सिर्फ नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिस तरह हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, वो जो होते हैं हमारे पास जो है वो नॉन पोलर होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केमिकल्स जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसलिए वाटर हमारे पास एक अच्छा यूनिवर्सल सॉल्वेंट आ गया, एक अच्छा सॉल्वेंट आया जिसकी वजह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है।